स्पोकन इंग्लिश किस तरह इम्प्रूव की जा सकती है। इस वीडियो में आपको 7 की स्ट्रैटेजीज मिलेंगी जो हर इंसान इस्तेमाल कर सकता है, चाहे वो प्रोफेशनल हो, होम मेकर हो या स्टूडेंट हो, ताकि वो इंग्लिश में फ्लुएंसी गेन करें। सो स्ट्रैटेजी नंबर 1, ग्रिप ऑन ग्रामर। ग्रामर पे ग्रिप होना लाजमी है, क्योंकि जब आप बोलेंगे तो आपको कुछ ना कुछ ग्रामर ज़रूर चाहिए है। आप इस तरह इमेजिन करें जैसे आप लेगो ब्लॉक्स से खेल रहे हैं। लेगो ब्लॉक्स से खेलने के लिए आपको लेगो ब्लॉक्स की तो ज़रूरत है। कोई ना कोई कंस्टिट्यूएंट, कोई ना कोई मटेरियल आपको चाहिए है जिसको इस्तेमाल करते हुए आप एक छोटी सी इमारत बनाएं। इसी तरह आपको ग्रामर की कुछ ना कुछ नो हाउ होनी चाहिए है। आई एम नॉट सेइंग कि आप बहुत इन डेप्थ नॉलेज हासिल करें एडवांस्ड टेंसेस का इन ऑर्डर टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। मैं इस चीज़ की कायल नहीं हूँ। आई बिलीव कि आप थोड़ी बहुत ग्रामर की नॉलेज रखते हुए भी प्रैक्टिस के जरिए इंग्लिश की फ्लुएंसी बिल्ड कर सकते हैं। वो थोड़ी बहुत ग्रामर क्या है जिसमें मैं रेफर कर रही हूँ? बेसिक नॉलेज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। आपको ये पता हो पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं। इसी तरह आपको फंडामेंटल टेंसेस का पता हो कि फंडामेंटल टेंसेस कौन कौन से हैं और वो क्या क्या हैं। ये ना हो कि जब आप इंग्लिश बोलना शुरू करें तो पहले ही एक रुकावट आपके लिए खड़ी हो कि आपको यही ना पता हो कि रोजमर्रा जिंदगी में कौन सा टेंस बोलते हैं, या फिर अब मैं पास्ट की बात कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मुझे कौन सा टेंस इस्तेमाल करना चाहिए। ये रूडिमेंट्री बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। इसके लिए हमारी जो टेंसेस की प्लेलिस्ट सीरीज है वो आपके लिए एक गोल्ड माइन के तौर पर एक्ट करेगी। उसमें बहुत ही थॉरो गाइड है टेंसेस के लिए। द सेकेंड थिंग इज वोकैबुलरी। वोकैबुलरी को अप्रोच किस तरह करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना ज्यादा जखीरा अल्फाज होगा उतना ज्यादा ऑफ कोर्स आप फ्लुएंसी ला सकते हैं और उन अल्फाज को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ ये जानना काफी नहीं है। आप वोकैबुलरी किस तरह हासिल करें, दैट इन माय ओपिनियन इज द की। सबसे पहले तो आपने वोकैबुलरी हासिल करने के लिए जो भी आप न्यू वर्ड पढ़ें या सुने उसको आपने जाके डिक्शनरी में सर्च करना है। ऑडियो डिक्शनरी में सर्च दैट वर्ड ऑन Google or any other search engine that you use by typing that word space meaning and then hit enter. Once you do that, आपको different links आ जाएंगे डिक्शनरीज के। किसी भी अच्छी पॉपुलर डिक्शनरी के लिंक को ओपन करें और आई हाईली रेकमेंड कि आप सिर्फ मीनिंग ना पढ़ें बल्कि आप स्पीकर के आइकॉन पे क्लिक करें। स्पीकर के आइकॉन पे क्लिक करें एंड देन लिसन टू द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दैट वर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली इसके पीछे भी साइंटिफिक बेसिस है। जब आप अपनी सेंसेस को इस्तेमाल करेंगे, साइट, हियरिंग एंड लेटर ऑन टच, व्हेन यू राइट डाउन दैट वर्ड, तो ये चीज आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी का पार्ट बन जाएगी। कितने स्टूडेंट्स ने मुझे ये बताया है कि वो जब वोकैबुलरी सीखते हैं तो वो याद नहीं रख पाते। इट डजंट बिकम अ पार्ट ऑफ देयर लॉन्ग टर्म मेमोरी एंड आई अंडरस्टैंड दैट। ये इसलिए होता है बिकॉज आप ये स्ट्रैटेजीज नहीं इस्तेमाल कर रहे होते। सिर्फ वर्ड का मीनिंग पढ़ लेना या फिर याद भी कर लेने से वो वर्ड आपके वोकैबुलरी का पार्ट नहीं बनेगा, आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी का पार्ट नहीं बनेगा, और जब आपको यूज करना होगा तब आपको वो याद भी नहीं आएगा। इसलिए फर्स्ट स्टेप ये करना है कि आपने उसको सर्च करने के बाद उसका प्रोनाउंसिएशन जरूर सुनना है, ताकि स्टार्ट ही से आपका उस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल ठीक हो जाए। बहुत से लोग हैं जो वर्ड्स सीखते हैं, उनको प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा होता और फिर वो साल हर साल उनका गलत प्रोनाउंसिएशन इस्तेमाल करते रहते हैं। डोंट मेक दैट मिस्टेक। राइट फ्रॉम द गेट गो, राइट फ्रॉम द स्टार्ट उस वर्ड का सही तलफ्फुज सीख लीजिए ताकि उसी पे आपकी प्रैक्टिस हो। सेकेंड थिंग, मीनिंग तो आपने देख लिया ऑफ कोर्स, बट हियर इज द मेन थिंग जिसके जरिए आप उसको अपने यूसेज का पार्ट बना सकते हैं। उस वर्ड को आप सेंटेंस में यूज होता हुआ देखें। इट्स नॉट इनफ कि आपने उसका मीनिंग पढ़ लिया है, आपने उसको सेंटेंस में यूज होते हुए देखना है एंड देन आपने उसको अपने सेंटेंस में इस्तेमाल करना है। दिस इज एब्सोल्युटली वंडरफुल। जब आप उसको अपने सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है इन द फर्स्ट फ्यू ट्राइज आप उसको गलत इस्तेमाल करें, लेकिन आपको ये आइडिया हो जाएगा थ्रू ट्रायल एंड एरर, गलतियां करने से, कि इस वर्ड को इस तरह नहीं इस्तेमाल करना, इस तरह करना है। वोकैबुलरी का हिस्सा बन जाएगा। नेक्स्ट टाइम जब आप डेली लाइफ में वो वर्ड यूज करना चाहेंगे आपको फौरन याद आएगा कि ये वर्ड तो इस तरह यूज होता है। सो आप इमीडिएटली उस वर्ड को यूज करना शुरू हो जाएंगे। Whenever we learn a new word, we don't know how to use it, वो प्रॉब्लम आप फेस नहीं करेंगे बिकॉज राइट फ्रॉम द स्टार्ट आपने ये सीखा कि उस वर्ड को इस्तेमाल किस तरह करना है, सिर्फ ये नहीं कि उसका मीनिंग क्या है।
नंबर 3, लिसन टू नेटिव स्पीकर्स टॉक। जब भी मैं किसी स्टूडेंट को ट्रेन कर रही होती हूँ कि वो अपनी राइटिंग इम्प्रूव करें, तो मैं उनको ऑफ कोर्स फर्स्ट एडवाइस ये दे रही होती हूँ कि रीडिंग किया करें। अगर आपने अच्छा लिखारी बनना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको रीडिंग करनी पड़ेगी। इसी तरह इफ यू वांट टू बिकम अ गुड स्पीकर, इट मेक्स परफेक्ट सेंस कि आपको लिसन करना है ज्यादा से ज्यादा, सो दैट यू आर एबल टू स्पीक। आप जिस घर में पैदा हुए वहां पे जो भी मुकामी जबान थी, आपको वो जबान सीखनी नहीं पड़ी। ये नहीं था कि जब आप 1-2 साल के थे तो आपके पेरेंट्स ने आपको एडमिट करा दिया था एक स्कूल में कि ये हमारी मदर टंग है, बेटा आपको ये सीख के आनी है। नहीं, जो जबान आपके घर के अफराद बोलते थे वो आप नेचुरली सीख गए। किस तरह सीख गए? मिमिक्री के जरिए। व्हाट इज मिमिक्री? मिमिक्री होता है दूसरे की एक्टिंग करना, जैसे बंदर मिमिक करता है दूसरों के एक्शंस। इसी तरह बच्चे भी अपने बड़ों के एक्शंस मिमिक करते हैं। लैंग्वेज का फर्स्ट स्टेप, चाहे आप बड़े हों या बच्चे हों, फर्स्ट स्टेप है मिमिक्री। जब आप सुनेंगे नेटिव स्पीकर्स को बात करते हुए, ये भी देख रहे होंगे कि ये मौके की मुनासबत से कौन से अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। फिर इसमें आ जाती है कोलोकियल लैंग्वेज। कोलोकियल लैंग्वेज उसे कहते हैं जो रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल की जाती है। अगर हम बुकिश इंग्लिश सीखते हैं तो समटाइम्स हमें प्रॉब्लम हो रही होती है कि इस इंग्लिश को हम डेली लाइफ में किस तरह इस्तेमाल करें। अब तो थैंक्स टू टेक्नोलॉजी हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं यूट्यूब पे और डिफरेंट वेबसाइट्स पे, जिसमें आप डेली कॉन्वर्सेशन सुन सकते हैं नेटिव स्पीकर्स की। हाउ डू दे टॉक व्हेन दे आर इन द कैफेटेरिया? हाउ डू दे टॉक व्हेन दे आर इन अ स्कूल सेटिंग? हाउ डू दे टॉक व्हेन दे आर इन एन ऑफिस सेटिंग? लिसन टू देम एंड देन उसको कॉपी करने की कोशिश करें। एंड अगर आपको कोई वर्ड, फ्रेज, ईडियम या एक्सप्रेशन पसंद आए तो उसको अपने पास नोट डाउन कर लें। Then try to use that in your daily life. So the next time you are hanging out with your friends, आप वो word इस्तेमाल करें या वो phrase इस्तेमाल करें. Because again, like I mentioned in point number 2, जब तक आप वो phrase, word, expression इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो आपकी long term memory का part नहीं बनेगा. You need to use it. This thing is listening to talks. टेड एक प्लेटफॉर्म है जिसमें दुनिया भर के एक्सपर्ट्स प्लेटफॉर्म पे आते हैं और वो अपनी माहिराना राय का इजहार करते हैं. So you can listen to those talks. Listen to some lectures which are in English language. So आपको जो भी फील्ड पसंद है, सपोज आप रिलीजियस इंसान हैं, आपको इस्लामिक टॉक्स बहुत पसंद है, तो जो इस्लामिक स्कॉलर्स इंग्लिश में बोलते हैं आप उनकी टॉक्स सुनना शुरू करते हैं। या फिर आपको साइंस से बहुत शगफ है तो आप साइंटिफिक टॉक्स, उन साइंटिस्ट की जो बहुत अच्छे लेक्चर्स दे रहे हैं उनकी टॉक्स सुनना शुरू कर दें। इसमें यह होगा कि डिपेंडिंग ऑन योर इंग्लिश लेवल, जब आप वो टॉक्स सुनेंगे तो शुरू में हो सकता है आपको बड़ा मसला हो, आपको समझ ना आ रही हो कि वो क्या बोल रहे हैं। हो सकता है आपको लग रहा हो कि वो बहुत फास्ट जा रहे हैं एंड यू आर नॉट एबल टू कीप अप विद देम। नो प्रॉब्लम। अगर तो आप वो लेक्चर्स यूट्यूब में सुन रहे हैं तो आपके पास एक ऑप्शन होता है सेटिंग्स में कि आप प्लेबैक स्पीड को स्लो कर सकते हैं। जो नॉर्मल प्लेबैक स्पीड है उसको स्लो कर सकते हैं, तो आप स्लो करके सुन लें। अगर आप किसी और वेबसाइट पे सुन रहे हैं तो हो सकता है वहां पे भी वो ऑप्शन हो, डिपेंड करता है। अगर तो वो ऑप्शन है तो आप ऑटोमेटिकली उस कॉन्वर्सेशन को ही स्लो करके सुन सकते हैं, तो उस टाइम पे आपका ब्रेन भी प्रोसेस कर लेगा कि ये क्या बोल रहे हैं। वॉट यू कैन डू इज कि आप उस टॉक को, उस लेक्चर को पहली बार सुने और जो जो वर्ड्स या जो जो फ्रेजेस आपको समझ नहीं आ रहे हैं वो आप अपने पास लिख लें एंड देन सर्च देम कि इन फ्रेजेस का, इन वर्ड्स का क्या मतलब है। आई पर्सनली नो अ लॉट ऑफ पीपल, उनको शुरू में बिल्कुल समझ नहीं आती थी लेकिन दे केप्ट ऑन वॉचिंग एंड फिर ये हुआ कि आफ्टर अ वाइल जो वर्ड्स, फ्रेजेस, एक्सप्रेशंस बहुत कॉमनली इस्तेमाल होते थे वो उन्होंने अपने पास नोट कर लिए थे और फिर वक्त के साथ साथ उनको वो फ्रेजेस, वो वर्ड्स समझ आना शुरू हो गए। और जब उनको वो फ्रेजेस और वो वर्ड्स समझ आना शुरू हो गए देन दे मूव्ड ऑन टू, जिस भी लेवल पे वो थे उससे नेक्स्ट लेवल पे वो मूव ऑन कर गए एंड फिर वो उससे भी ज्यादा एडवांस्ड फ्रेजेस, एक्सप्रेशंस और वर्ड्स सीखना शुरू हो गए। हाउ अमेजिंग इज दैट। जिस तरह कहते हैं एक तीर से दो शिकार, हिटिंग टू बर्ड्स विद वन स्टोन। इससे ये हो रहा होगा, स्पेशली इन केस ऑफ टॉक्स एंड लेक्चर्स, आपकी एक तो नॉलेज बढ़ रही होगी जब आप एक्सपर्ट्स को सुन रहे होंगे और साथ ही साथ आपके लैंग्वेज स्किल्स भी डेवलप हो रहे होंगे। सो इट्स एन ऑसम वे टू इम्प्रूव योर लैंग्वेज स्किल्स। नंबर 4, टॉकिंग। इट डजंट मेक एनी सेंस कि आप स्पोकन इंग्लिश में महारत हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं और आप बोले ना। अगर तो आप किसी ऐसी सेटिंग में रहते हैं जहां पे आपके पास एक्सेस है कि आप नेटिव स्पीकर्स तक रसाई हासिल कर सकते हैं, तो दैट विल बी ग्रेट। नेटिव स्पीकर के साथ आप कॉन्वर्सेशन करने की कोशिश करें किसी भी प्लेटफॉर्म के जरिए, दैट विल बी ग्रेट। लेकिन अगर आपको ये रसाई हासिल नहीं है, नो प्रॉब्लम,
आप अपने फ्रेंड्स में से किसी को अपने साथ शामिल कर लें कि हम अपनी स्पोकन इंग्लिश इंप्रूव करते हैं, और उनके साथ आप कोई भी कॉन्वर्सेशन का टाइम शेड्यूल कर लें. इफ यू लिव क्लोज बाय, परहैप्स यू कैन मीट अप, एंड इफ यू डोंट लिव क्लोज बाय, देन परहैप्स यू कैन डू दिस ऑन कॉल और ऑन जूम. और उसमें आप कहें कि हमने जो भी फ्रेजेस या वर्ड्स सीखे हैं, वी आर गोइंग टू यूज दैट एंड वी आर गोइंग टू ट्राई टू टॉक इन इंग्लिश. या फिर आप कोई कोर्स ज्वाइन कर लें, जिस तरह कि इंग्लिश लर्निंग प्रोग्राम है, उसमें यू स्टार्ट स्पीकिंग विद एन इंग्लिश टीचर. क्या होगा? जब आप बात करेंगे उनसे, एक तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होना शुरू होगा वक्त के साथ साथ कि आई कैन डू दिस इज नॉट अ बिग थिंग, ये कोई भी कर सकता है, आई कैन डू दिस टू. दूसरा, स्पेशली इफ यू स्पीक विद अ टीचर और अ मेंटोर, तो आपकी गलतियां भी करेक्ट होती रहेंगी वक्त के साथ साथ. सो दैट इज अ ग्रेट थिंग. एंड देन देयर इज पॉइंट नंबर 5. आई नो मोस्ट ऑफ यू वुड ब्रिंग इट अप, एंड मैं इसको अलग से मेंशन कर रही हूँ. बहुत से लोग होते हैं वो कहते हैं कि हमारे पास कोई भी नहीं है जिसके साथ हम बोल सकें. पहली बात तो आई डोंट रियली बिलीव दैट. यू कैन फाइंड एनीवन इफ यू ट्राई, जो विलिंग हो और उनके साथ आप कॉन्वर्सेशन एस्टैब्लिश कर सकें. प्रैक्टिस का टाइम रख लें, बेशक वीकली रख लें, सो दैट यू कैन प्रैक्टिस ऑन योर स्पोकन इंग्लिश स्किल्स. लेकिन फिर भी देयर आर पीपल हु माइट स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम अलोन, एंड फॉर देम दे माइट थिंक कि इवन इफ वी डू शेड्यूल अ वीकली क्लास, व्हाट कैन वी डू इन द रेस्ट ऑफ द टाइम. हम किस तरह अपने ओन पे अपनी लैंग्वेज स्किल्स बिल्ड करें. सो दैट्स अ ट्रिकी क्वेश्चन, एंड द आंसर टू दैट इज आप अपने आप से बातें कर सकते हैं. आई नो इट साउंड्स क्रेजी, लेकिन इट इज सुपर इफेक्टिव. सो व्हाट यू कैन डू इज, जो भी आपका फ्री टाइम हो उसमें अपने आप को कोई भी टॉपिक दें. आप इमेजिन करें कि आपके अक्रॉस कोई बैठा हुआ है और आप उनके साथ कॉन्वर्सेशन करें. इनफैक्ट ये चीज़ इतनी इफेक्टिव है कि मैंने अपनी एक स्टूडेंट को, जो मेरे साथ आइल्स लाइफ स्किल्स की ट्रेनिंग हासिल कर रही थी, यही टास्क दी थी कि वो रोजाना जब मुझे होमवर्क सबमिट कराती थी, तो साथ ही इस एक्टिविटी का होमवर्क भी मुझे सबमिट कराती थी. वो अपने आप को रिकॉर्ड करती थी कॉन्वर्सेशन में. और ज़रूरी नहीं है कि हमेशा कोई मौजूद होता था जिसके साथ वो कॉन्वर्सेशन करती थी. मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो अपने आप से कॉन्वर्सेशन करती थी. सो शी वुड हैव अ कॉन्वर्सेशन विद हर सेल्फ. या तो वो कॉन्वर्सेशन करेंगी या फिर वो मोनोलॉग करेंगी. मोनोलॉग क्या होता है? जिसमें एक इंसान खुद ही बोल रहा होता है, वो किसी और से नहीं बोल रहा होता, वो खुद ही अपने अपने ख्यालात का इजहार कर रहा होता है. सो दैट्स अ मोनोलॉग. या तो वो मोनोलॉग कर रही होती थी कि शी जस्ट स्पीकिंग ऑन वन टॉपिक. एक ये सर्टन टॉपिक है, इस पे आप बोलना शुरू करते हैं. आपने इस पे 2-3 मिनट के लिए बोलना है. बेशक टूटी फूटी इंग्लिश में बोलें, लेकिन आपने बोलना है. एंड शी वुड स्पीक ऑन दैट टॉपिक. द मोस्ट मेमोरेबल एक्सपीरियंस दैट आई हैड, व्हाट इज द हैप्पीएस्ट मेमोरी ऑफ माई लाइफ. या फिर कोई भी करंट टॉपिक, कोविड-19 के बारे में मेरे क्या ख्यालात हैं, वट एवर. उस टॉपिक के ऊपर वो इंग्लिश में बोलती थी. एंड मैं उनको इनकरेज करती थी कि वो इंग्लिश ही में बोलें. समटाइम्स अगर उनको बहुत मसला होता था, उनको समझ नहीं आ रहा होता था कि वो क्या वर्ड यूज़ करें, तो उसके लिए उर्दू इक्विवेलेंट वर्ड यूज़ कर लेती थी, एंड दैट्स ऑल राइट. फिर हम उस कॉन्वर्सेशन को लेटर ऑन डिस्कस करते थे, एंड आई वुड गिव हर सजेशंस कि आपने ये मिस्टेक्स की हैं, इनको करेक्ट कर लें, एंड ये इनका इंग्लिश इक्विवेलेंट वर्ड क्या है, तो ये वो वर्ड्स हैं जो आप यूज़ कर सकती हैं नेक्स्ट टाइम. सो इट इज़ अ ग्रेट वे. आप अपने आप से बातें करें, इट रियली वर्क्स. एंड इसी से वेरी क्लोजली रिलेटेड 6th पॉइंट है सिनेरियो बिल्डिंग. सिनेरियो बिल्डिंग के जरिए मैंने अपनी इंग्लिश इंप्रूव की है. तो अगर मुझसे कोई ये पूछता है कि आपने अपनी इंग्लिश किस तरह इंप्रूव की है, तो मैंने अपनी लाइफ में बहुत सी ऐसी स्ट्रैटेजीज इस्तेमाल की हैं जिसके जरिए मैंने अपने लैंग्वेज स्किल्स खुद ही इंप्रूव किए हैं. आज मैं वो स्ट्रैटेजीज दूसरों को सिखा रही हूँ. और उनमें से एक की स्ट्रैटेजी जो मैंने इस्तेमाल की, वो ये थी कि मैं सिनेरियो बिल्डिंग करती थी. सो आई गिव माई सेल्फ अ सिनेरियो. मैं अपने आप को खुद ही एक सिचुएशन में इमेजिन करूंगी. सपोज मैं एक स्टेज पे बैठी हूँ और किसी ने मुझे एक सर्टेन टॉपिक दे दिया है, या फिर मैं जॉब इंटरव्यू के लिए आई हुई हूँ और मुझे इस पोजीशन के लिए अप्लाई करना है, तो अब मैं क्या बोलूंगी. या फिर मैं एयरपोर्ट में खड़ी हूँ, एक फॉरेन कंट्री है, वहां पे सिर्फ इंग्लिश बोली जाती है, तो अब मैं क्या बोलूंगी. या फिर मैंने एक फॉरेनर फ्रेंड बनाई है और अब मैं उससे कॉन्वर्सेशन कर रही हूँ एक सर्टेन टॉपिक के ऊपर, तो अब मैं क्या करूंगी. सिनेरियो जब आप इमेजिन करते हैं, एक तो ये बड़ा पावरफुल कॉन्सेप्ट होता है. जब आप अपने आप को उस पोजीशन में, उस सिचुएशन में इमेजिन करते हैं, तो आप बाकायदा तौर पे सोचने लगते हैं कि रियली अगर रियल लाइफ में मैं इस सिचुएशन में हूं, तो फिर मैं क्या करूंगी. व्हाट विल आई डू. सिनेरियो बिल्डिंग करें, अपने आप को सिचुएशन में डालें, एंड प्रैक्टिस करें कि व्हाट विल आई डू इन दैट सिचुएशन. एंड इस प्रैक्टिस को आप बिल्कुल भी छोटा मत समझिएगा, बिकॉज आई एम एक्चुअली टेलिंग यू फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस कि ये प्रैक्टिस मैं ईयर्स से करती आ रही हूँ, एंड आई स्टिल डू इट, एंड इट हेल्प्स अ लॉट.
वंस आपकी हैबिट डेवलप हो जाए सिनेरियो बिल्ड करके खुद बोलने की किसी भी लैंग्वेज में, तो आपके लैंग्वेज स्किल्स इतनी जल्दी इंप्रूव होंगे कि आप खुद मेजर डिफरेंस ऑब्जर्व करेंगे अपने लैंग्वेज स्किल्स में। एंड नंबर 7, द फाइनल स्ट्रैटेजी इज टेस्टिंग। सो टेस्ट या फिर चेक किस तरह कर सकते हैं अपनी परफॉर्मेंस को। इसके लिए आई एम नॉट गोइंग टू से कि आप हर महीने जाके कोई लैंग्वेज टेस्ट दें। आई एम गोइंग टू टेल यू अ टिप जिसके जरिए आप घर बैठे आसानी से अपने लैंग्वेज स्किल्स टेस्ट कर सकते हैं। सपोज आप 1 महीने तक इन सारी स्ट्रैटेजीज पे अमल कर रहे हैं जो मैंने अभी डिस्कस की, और अब आप टेस्ट करना चाहते हैं कि आपने कितना इंप्रूव किया है, या फिर आप ये देखना चाहते हैं कि आप क्या मिस्टेक्स मेक कर रहे हैं। सो उसके लिए एक बहुत आसान तरीका ये है कि आपने जो भी बोला है आप वो रिकॉर्ड करें। सपोज आप अपने फ्रेंड के साथ कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, आप उसको रिकॉर्ड कर लें, या फिर आप मोनोलॉग कर रहे हैं और आप सिनेरियो बिल्डिंग कर रहे हैं, आप कोई भी इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं या स्पीच कर रहे हैं, उसको आप रिकॉर्ड कर लें। देन लिसन टू इट एंड टाइप इट। टाइप करने के बाद ग्रामरली एक वेबसाइट है जिसमें फ्री अकाउंट आप बना सकते हैं और अपनी ग्रामर मिस्टेक्स चेक कर सकते हैं। वो टाइप की हुई कॉन्वर्सेशन या वो टाइप की हुई स्पीच आप उसमें कॉपी पेस्ट कर लें एंड चेक फॉर एरर्स कि उसमें क्या एरर्स आ रहे हैं। फ्री में आपको ये पता चल जाएगा कि ये मिस्टेक्स आप कर रहे हैं। बिल्कुल इस तरह की कुछ मिस्टेक्स होंगी जो बहुत सटल होती हैं, जो बहुत कीनली चेक की जाती हैं। ऑफ कोर्स उसके लिए तो फिर आपको एक टीचर की ज़रूरत है। सो दोज आर लाइक रियली एडवांस लेवल मिस्टेक्स। लेकिन जो बड़ी मिस्टेक्स होंगी वो आप पिक आउट कर सकते हैं, पॉइंट आउट कर सकते हैं इस एक्सरसाइज के ज़रिए। सो स्पोकन इंग्लिश इंप्रूव करने के ये फंडामेंटल तरीके हैं और इनको यूज करते हुए आई एम श्योर कि आप स्पोकन इंग्लिश में फ्लुएंसी हासिल कर सकते हैं इंशाल्लाह। अगर आपको इन टिप्स में से कोई एक टिप बहुत पसंद आई है और आप वो इस्तेमाल करना चाहते हैं तो डू मेंशन इट इन द कमेंट्स ताकि और लोगों को भी मोटिवेशन मिले एंड आप अपने आप को बाउंड कर लें कि आप इंशाल्लाह इस टिप पे तो अमल करेंगे। So stay tuned for more videos because there are a lot more tips and strategies coming your way on how to improve your English language skills.